नमस्ते दर्शकों, जीवन के नए रंग के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है। आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं जो फिर से आपके व्यक्तिगत देखभाल से जुड़ी हुई हो। और मैंने सोचा इसी क्रम में कि क्यों ना मैं मेरा पेडिक्योर बहुत दिन से पेंडिंग था, तो सोचा आज जब मैं करूँ ये पेडिक्योर तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण तरीके से पेडिक्योर करती हूँ। और विश्वास करिए, पार्लर जाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ के फैंसी चीज़ों को, वहाँ की जो फैंसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो देखकर बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा पेडिक्योर हम अपने घर में कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाले औजारों या टूल्स की मदद से। और होता क्या है कि जब हम पार्लर में जाते हैं तो हम एक ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं, दो लोग हमारा पेडिक्योर कर रहे होते हैं। जब हम घर में उसी प्रोसेस को करते हैं तो कई बार हमें नीचे झुकने में बहुत परेशानी होती है। तो उन सभी का एक बहुत साधारण सा सल्यूशन मैंने आज निकाला हुआ है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे तरीके अच्छे लगेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमें घर पे पेडिक्योर करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैंने ये टब लिया है जो मैं अपने बाथरूम में कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है जितना आपका पाँव सह सके। और क्योंकि मैं पेडिक्योर अपने घर में कर रही हूँ और नीचे ज़मीन है जहाँ काफ़ी पानी बिखर सकता है, तो मैं एक कॉटन का इस तरह का डोर मैट ले लेती हूँ और उसके ऊपर मैं इस टब को रखती हूँ ताकि गंदगी ज़्यादा ना फैले, उसे हम आराम से साफ़ कर सकें। अगर पानी थोड़ा गिर भी जाता है तो उसे एक बार अगर हम पोंछ दें तो आराम से साफ़ हो जाए। जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसे हम इस पानी में डालेंगे। ये एक शैम्पू का पाउच है, अपने हिसाब से कोई भी शैम्पू का पाउच आप ले सकते हैं। ये एक पुराना टूथब्रश है जिसे हम सफाई करने के लिए आगे यूज़ करेंगे। ये एक मिट्टी का झावा है जो मैं बहुत बार प्रयोग कर चुकी हूँ और ये टूट गया है, बट इसको फेंकने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा ये कुछ नेल कटर्स हैं, ये बड़े नेल कटर हैं। ये एक नुकीला सा नेल कटर है क्योंकि मेरी जो नेल्स की ग्रोथ है वो अंदर की तरफ हो जाती है, तो कई बार उसे कट करने के लिए मुझे इस तरह के नुकीले नेल कटर की ज़रूरत पड़ती है। ये बाज़ार में आराम से अवेलेबल है, आप आराम से इसे ख़रीद सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा बहुत छोटा सा नेल कटर है जिसकी ज़रूरत मुझे अपने नेल्स को काटने के लिए पड़ती है। इसके अलावा ये नारियल का तेल लिया है मैंने। जब मैं अपने पैरों को साफ़ कर लूँगी तो उसके ऊपर मसाज करने के लिए मुझे कुछ नॉर्मल सी चीज़ चाहिए जो बहुत इफ़ेक्टिव भी है। ये मेरे पसंद का नेल पॉलिश है और ये थोड़े कॉटन जो मैंने ले रखा हुआ है। इसके अलावा एक सूती टॉवल मैंने ले लिया हुआ है जो अभी पैरों को पोंछने में काम आएगा। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये स्टूल्स बैठने के। ये थोड़ा ऊंचा स्टूल है और ये थोड़ा सा नीचे है। जैसा मैंने पहले बताया कि जब हम खुद से पेडिक्योर करते हैं तो हमें झुकने में परेशानी होती है, तो ये दोनों जो स्टूल्स हैं ये हमारी परेशानियों को बहुत कम कर देंगे। तो आइए देखें कि अब हम कैसे पेडिक्योर को करते हैं। सबसे पहले मैं अपने नाखूनों पे लगे हुए नेल पॉलिश को उतार लेती हूँ। तो ये टूल अब मेरे बहुत काम आएगा। मैंने स्टूल पे पैर रखा और बिना किसी दिक्कत के मैं इसे पोंछ पा रही हूँ। टब में मैंने गर्म पानी ले लिया हुआ है और इसमें मैं एक ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डालूंगी। आप इसके बदले चाहे तो बेकिंग सोडा जो घर में हम खाने में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। और ये है शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप अपनी मनपसंद का, उसके कुछ बूंदे इसमें डाल देंगे। अब इस पानी में हम अपने पैरों को डिप कर लेंगे। पैरों को डिप किए हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इन्हें पैरों को एक बार अच्छे से झावे से रगड़ूंगी।
झावे से और टूथ ब्रश की मदद से रगड़ूंगी। इस छोटे स्टूल पर मैं इसे रख लूँगी पैर को। और पैर जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और शैम्पू वाले पानी में डूबे हुए थे, तो ये काफ़ी हद तक इसकी जो गंदगी है वो उतरने लगती है अपने आप। मैंने इस टूथ ब्रश से पहले नाखूनों को ऐसे रब किया और फिर मैं पूरे पैरों को भी इससे हल्का सा रगड़ दूँगी, बहुत हल्का हल्का प्रेशर डालकर। और ये टूथब्रश भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत इसके ब्रशेस जो हैं वो बहुत चोट नहीं देते हैं, बहुत हल्के हल्के काम करते हैं। अब मैं इस झावे को लूँगी, इसे हल्का सा भिगो लूँगी और इसकी मदद से उंगलियों के चारों तरफ डेड स्किन, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी डेड स्किन है। पैर मेरे काफ़ी ड्राई भी हो रहे हैं। महीने में एक बार पेडिक्योर ज़रूर करना चाहिए, इससे बहुत पैरों को बहुत आराम भी मिलता है, सफाई भी काफ़ी अंदर तक हो जाती है पैरों की। ये दो टूल मैंने लिए हुए हैं, छोटे, ऊंचे और नीचे, इसलिए मुझे परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही है। झुकने में जो परेशानी हुआ करती है हमें, तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है और सफाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। अब इसे बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना है, बहुत हल्का हल्का प्रेशर डालकर इसको रब करना है। वापस मैं पैरों को इसी सॉल्यूशन में डाल दूंगी और अब दूसरी तरफ करूंगी। अब दोनों पैरों को मैंने टूथब्रश से और मिट्टी के झावे से रगड़ लिया था। वापस मैंने पैरों को इसी पानी में डिप किया और एक बार मैं फिर से इन्हें बाहर निकालूंगी और उसी टूथब्रश की हेल्प से नाखूनों को थोड़ा अंदर की तरफ से साफ करने की कोशिश करूंगी। तब मैंने ऊपर की तरफ से साफ किया था, रही सही कसर इससे निकल जाएगी। दूसरी तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने अपने नाखूनों को बहुत छोटा कट किया हुआ है, क्योंकि वो अंदर की तरफ पड़ते हैं और वो तकलीफ देते हैं, इसलिए मैं उन्हें बहुत छोटा रखती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से नाखूनों का शेप और साइज डिसाइड कर सकती हैं। सफाई अब पूरी हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सफाई करने के बाद उस प्रयोग किए हुए पानी को मैंने फेंक दिया और इस टब में दूसरा गुनगुना पानी भर लिया है। और अब मैं पैरों को फिर से इसमें डिप करूँगी, ताकि जो भी चीज़ें उसमें बच रही होंगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई और चीज़, शैम्पू का कोई कण, तो ये अच्छे से धुल जाए। इस तरह से हम धो लेंगे और धोने के बाद स्टूल पर अपने पैरों को रखते हुए टॉवेल की मदद से इसे अच्छे से सुखा लें। सफाई करके पैरों को पोंछने के बाद अब बारी है नेल को फाइल करने की और कट करने की। तो जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे नाखून थोड़े अंदर की तरफ घुसते हैं और अभी ये पानी में भीगकर थोड़े नरम भी हो चुके हैं, तो मैं इन्हें किनारों को थोड़ा अंदर की तरफ हल्का सा प्रेशर डालते हुए निकालूंगी और नेल्स को फाइल करूंगी। ये जो मेरा नाखून है ये थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उसमें ये नेल फाइलर बहुत काम आता है। थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ भी घिसूंगी, इसको हम बफिंग कह सकते हैं। ये ध्यान रखने की चीज़ है कि अभी नाखून बहुत सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा घिसने से वो ख़राब भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, इसीलिए बहुत सावधानी से हमें इसे घसना है। और थोड़ा सा शेप दे रही हूँ मैं। उसके बाद हम नाखूनों को हल्का सा कट करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पसंद की शेप को ध्यान में रखते हुए कट करें। मैं कंफर्ट के हिसाब से कट करती हूँ, क्योंकि मेरे नाखून, जैसे मैंने पहले बताया, अंदर की तरफ धंसते हैं। ये बहुत छोटे नाखून हैं, इनको कट करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं लग रही है।
क्योंकि मैं बराबर नाखूनों को कट करती रहती हूँ। अब जैसे ये नाखून है, ये अंदर की तरफ बढ़ता है, तो मैं इसे इस फाइलर की हेल्प से इसके थोड़ा सा इसे ऐसे निकाल लेती हूँ और इस कीले वाले नेल कटर से इसे कट करती हूँ, क्योंकि ये मेरे पैरों में चुभते हैं। देखिए कट हो चुका है और ये इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ होती है, तो मैं इसे ये निकाल लूँगी। ये आराम से निकल आता है। तो ज़रूरी है कि आपके पास कट करने के लिए इस तरह का नुकीला नेल कटर भी हो। जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ थोड़ी सी शेप देते जाना है। जैसे मैंने पहले बताया कि नाखूनों को ज़्यादा काटने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें बराबर कट करती रहती हूँ। सफाई करने के बाद, नाखूनों को फाइल करने के बाद, उन्हें कट करने के बाद अब बारी आती है थोड़े से मसाज की। तो मसाज के लिए मैं घर में बहुत आसानी से उपलब्ध नारियल का तेल इस्तेमाल करती हूँ। अभी ये जम गया है, लेकिन अगर हम जैसे इसे अपने हथेली में उठाते हैं, रब करते हैं इसको, ये पूरी तरह से पिघल जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, हर पोर्शन पे इसे लगाऊंगी, तलवों पे और पैरों के ऊपर, इसे हल्का हल्का प्रेशर देते हुए मसाज करूँगी। नाखून के ऊपर इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। हल्का सा प्रेशर देते हुए उंगलियों तक इसे ले जाएं। थोड़ा सा प्रेशर आप अपनी एड़ियों पे भी डाल सकती हैं। नारियल तेल से मसाज के बाद मैंने 10 मिनट इंतज़ार किया और इन 10 मिनटों में जितना भी तेल था वो सभी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है। पैरों में बिल्कुल नमी आ चुकी है, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं पैर और सफाई भी बहुत अच्छे से हो गई, आप देख सकते हैं। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं लगाने वाली हूँ नेल पॉलिश। अपनी पसंद की नेल पॉलिश मैंने पहले ही निकाल रखी है और इसकी भी एक ट्रिक है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। ये बहुत सारे कॉटन के टुकड़े हैं जो मैंने तोड़कर रख लिए हैं। अब इन टुकड़ों को मैं हर उंगलियों के बीच फंसाऊंगी, क्योंकि होता क्या है, जब मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ आपस में ये उंगलियाँ चिपकती हैं और नेल पॉलिश ख़राब हो जाती है, सूखने के पहले ही वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं ये करती हूँ। इससे क्या होता है, अगर पैरों के बीच कुछ ऐसी चीज़ है जिससे सोखने की ज़रूरत है, वो भी ये कॉटन एब्जॉर्व कर लेते हैं। नेल पॉलिश लगाने के पहले मैं इस क्यूटिकल वाली टूल से थोड़ा सा क्यूटिकल्स को पीछे कर देती हूँ। बहुत हल्का सा प्रेशर डाल के मैं इसे पीछे कर रही हूँ। नेल पॉलिश पैरों के ऊपर नेल पॉलिश लगाने के बाद मैंने इसे 2 कोट लगाया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से जितने चाहे उतने कोट दें। और पैर बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है इसमें, और आराम से घर में
जो सामग्री उपलब्ध होती है उससे मैंने ये पेडिक्योर किया है। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।